हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है। हम मान लेते हैं कि हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आपका भवन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ए बी आपका भवन का ऊंचाई होगा। अब उस भवन के ऊंचाई में आपका जो है लड़का लड़का का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। इसका मतलब हो जाएगा कि हम यहाँ पर ए बी का जो ऊंचाई 30 मीटर है, उसमें से हमने क्या किया कि 1.5 मीटर को घटा दिया। तो अब हमारे पास नया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। तो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो लड़का है सी पॉइंट पर इस टाइम पर इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। फिर कुछ टाइम के बाद इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि बच्चा लड़का अभी यहाँ पर था और चल के गया है आपका पॉइंट यहाँ पर। तो आपको निकालना है कि जो जो लड़का यहाँ पर था और यहाँ पर चला आया, दोनों के बीच का दूरी यानी डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि आपका ना ए डी हो जाएगा। ए डी का मान आपको दिया है ए डी बराबर 28.5 सेंटीमीटर। ए डी का मान दिया हुआ है 28.5 मीटर। उसके बाद में आपको दिया हुआ उन्नयन कोण 2 दिया है, एक 30 डिग्री दिया है और एक 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर डी का मतलब हो जाएगा डी बराबर लड़का द्वारा चला गया दूरी। लड़का द्वारा चला गया दूरी, चला गया दूरी, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या मानते हैं डी, और यहाँ हम लोग क्या मानते हैं एक्स। तो सीधा बात है, यहाँ पर हम एक बार निकालेंगे टेन, एक बार निकालेंगे टेन 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री। देखो टेन 30 डिग्री का मतलब होता है इसके हिसाब से ये पूरा वाला आपका क्या हो जाएगा लंब। लंब का मतलब हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा ए डी। तो यहाँ लिख देंगे ए डी बटा बेस का मतलब पूरा हो जाएगा। तो बेस यहाँ बेस का मतलब क्या हो जाएगा सी बी बोलेंगे या फिर बी सी बोलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सी बी। अब ना टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पर ना एडी का वैल्यू दिया हुआ है 28.5 बटा सी बी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। सी बी आपका 1 से गुना होगा यहाँ पर, तो 1 गुने सी बी बराबर 28.5 गुने √3। तो इस तरह से हमारा सी बी का मान कितना निकल गया 28.5 √3। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान। यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री। टेन 60 का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। पी का मतलब वही हो जाएगा आपका सेम ए डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका ना बी यानी बेस का वैल्यू हो जाएगा एक्स। नीचे हमारा क्या है एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। ठीक है। अब ना टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि 28.5 आपको दिया हुआ है बट्टा एक्स। इसके नीचे आपका एक छुपा हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुने √3 बराबर 28.5 गुने 1। तो यहाँ पर ना हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 28.5 बटा √3। ठीक है। तो यहाँ पर ना हम क्या कर सकते हैं 28.5 को 3 से गुना यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 9.5 से 3 में गुना करते हैं तो हमारा 28.5 चला आएगा बटा कितना है √3। 9.5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। आपका नीचे क्या है √3 है, तो एक रूट से आपका एक √3 कट जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9.5 √3। इस प्रकार से हमारा x का मान कितना हो गया 9.5 √3। लेकिन हमको यहाँ पर x का मान नहीं निकालना, हमको यहाँ पर निकालना है d का मान। तो हम यहाँ पर सी बी हमारा निकला हुआ है, यहाँ पर समीकरण 1 लिख देंगे सी बी समीकरण 1 से
आपका क्या हो जाएगा सी बी। तो सी बी का मान हमने निकाला हुआ है 28.5 रूट 3। यहाँ पर ना सी बी जो है सी बी बना है डी और प्लस एक्स से, तो लिख देंगे बराबर लिख देंगे 28.5 रूट 3। यहाँ पर ना डी का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे डी बराबर लिख देंगे 28.5 रूट 3 एक्स इधर प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में आपका एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे 28.5 रूट 3, अब माइनस एक्स का मान तुरंत हम निकाले हैं 9.5 रूट 3। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम लोग सीधे यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे इसमें से, तो आपका हो जाएगा 28 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19.0 रूट 3। इसका मतलब हो जाएगा 19 रूट 3। तो डी का मान हमारा कितना निकल गया 19 रूट 3। तो हम लिख सकते हैं कि लड़का, इसीलिए लड़का द्वारा चला गया दूरी, लड़का द्वारा चला गया दूरी कितना हो जाएगा 19 रूट 3 आपका हो जाएगा आंसर।